मंगलम भगवान वीरो मंगलम मोहिनी मंगलम कुलकुलायो जयेंद्र मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयेन्द्रं जयतु शास्त्रम् नमः समय साराय स्वामी चक्रस्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर पढ़ो SMS पढ़ो। पंच कल्याणक महात्मा आत्मार्थी मोक्ष जीव पंच कल्याणक को प्रत्यक्ष देखकर स्वयं के परिणाम उज्जवल करें और पामर में से परमेश्वर, भक्त में से भगवान, संसारी में से सिद्ध, रागी में से वीतराग और वैरात्मा में से परमात्मा बने, यह भावना होती है। एक उत्कृष्ट पुण्यवंत साधक आत्मा आराधना की पूर्णता के फल में स्वयं पूज्य बनता है। उसका चितार देता उत्सव अर्थात पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव यह प्रसंगों तो उत्तम होते हैं कि उसे मात्र मनुष्य या देव ही नहीं किंतु एक भाव धारण करके पूर्णता को प्राप्त छाई संकित प्राप्त सोधर्म इंद्र भी उसे मनाने मध्यलोक में आते हैं। अंतिम भावधारी कोई एक साधक आत्मा के जीवन में साधना पथ में आगे बढ़ते बढ़ते 5 मंगलकारी कल्याण प्रसंग बनते हैं और वे स्वयं के ही नहीं अन्य भव्य जीवों के कल्याण में भी निमित्त बनते हैं, इसलिए उसे कल्याण कहा जाता है। जैनों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्सव अर्थात पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पुण्य के योग में पावन परिणति प्रकट करने का पवित्र प्रसंग अर्थात तत्विष्य महोत्सव। तीर्थंकरों ने तो स्वयं का कल्याण किया ही है, यह तो हमारे कल्याण के हेतु कल्याणकारी प्रसंगों बताकर उसमें से प्रेरणा लेकर निज कल्याण करने की भावना जागृत हो, इस हेतु से यह महामहोत्सव है। तीर्थंकर के जिनदेव के मुनिराज के तदाकार बिंब में पूज्य पने की भावना उत्पन्न करने हेतु पाषाण की प्रतिमा पर प्रक्रिया की जाती है, उसका नाम प्रतिष्ठा महोत्सव है। जब तक एक पत्थर धातु की मूर्ति में विधि पूर्वक वीतरागता की पूज्य पने की प्राण प्रतिष्ठा करने में आती नहीं है, तब तक वे पूजन योग्य बनती नहीं है। तीर्थंकरों के जीवन में आत्महित की प्रेरणा देने वाली घटनाएं बनती होती हैं। इस महोत्सव में उन घटनाओं के पात्रों द्वारा अल्प समय में बताकर प्रस्तुत करना उसका प्रयोजन होता है। अन्य शब्दों में कहें तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव तीर्थंकरों के जीवन को प्रदर्शित करता है, भगवान होने की विधि बताता है और उस द्वारा भगवान होने की प्रेरणा देते हैं। पंच कल्याण मात्र नाटक नहीं है, दिखाव नहीं है, भावना से भीगी एक प्रक्रिया है। यदि उसका यथार्थ भाव भाषण हो और स्वरूप प्रयोजन जानने में आए तो स्वयं आत्मा का कल्याण हुए बिना रहे नहीं। ऐसे महोत्सव को आत्महित में निमित्त बनाएं और हम सभी शीघ्रता से सम्यक दर्शन प्राप्त करके क्रमशः परमात्मा प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना है। कितनी बढ़िया है। पंच कल्याण का पूरा काय के लिए करते हैं। और विवेक भी बहुत सारा सिखा दिया। अगर प्रतिमा में ये विधि नहीं हो उसके पहले पूछ लो तो फिर इतना सारा नाटक करने की जरूरत ही क्या है। विवेक भी सारा बता दिया कि आखिर वो प्रतिमा बनी है और भगवान बनने के पहले कोई प्रोसेस होती है कि नहीं, तो वो प्रोसेस बताने का नाम ये है। विवेक भी बता दिया सारा। नहीं तो बस प्रतिमा ले आओ, बाजार से ले आओ, रख दो और पूजा करने लगो। आखिर दो ही में कोई अंतर है ना कि पूरी प्रतिष्ठा विधि होती है उसमें। सब विवेक भी सिखा दिया। पूरी साधक जीव की दशा से कैसे परमात्मा बनता है, उसके मुख्य बात है परिणाम भींगना चाहिए उसके। तो जिनवानी सुनने पर भी ऐसे ही, अगर उसके परिणाम नहीं भींगते हैं तो कोई लाभ थोड़े उसको। वो तो खाली अखबार की न्यूज़ पढ़ने जैसा रहा। सब बातें बहुत एक एक निश्चय व्यवहार जनागम का पूरा सीखने योग्य है। देखो जो जितना सीखे। देखो कौन से 253 है आज तो।
जन्म का हो गया, मरण का हो गया। अब जैसा जन्म मरण का नियम बताया वैसे अब सुख दुख की बात करते हैं। बहुत ही अपूर्व बात है। तो ये सुनते समय बैठ कर ये सुनना चाहिए कि मैंने ऐसी बात कभी सुनी नहीं। ऐसा नहीं कि रोज ही लोग कहते हैं वो जो कल मैंने पढ़ ली थी क्या मैं ही पढ़ लूँगा, इस बुद्धि से कुछ समझ में नहीं आती है। देखो रहस्य खोलते हैं। 253 नंबर की गाथा है। अब ये कहते हैं कि सुख और दुख करने के अद्वेषान की भी यही गति है। मैंने जो अभी आपको आयु काल के बारे में, जीवन मरण के बारे में बताया है, वैसा का वैसे सुख और दुख के भी उसको भी अद्वेषान करते हैं। सारी दुनिया फंसी हुई है इस चक्कर में, मैं सुखी करूँ मैं दुखी करूँ। जैनी को तो परिणाम नहीं होता है कि मैं दुखी करूँ या किसी को मारूँ, और ये तो होता है ना कि बचाऊँ और सुखी करूँ। उसका भी उसको कह रहा द्वेषा, वो कैसे कह रहे देखो। गाथा पढ़ो, पहले ऊपर की गाथा पढ़ो। जो जो यह मानता है कि अपने द्वारा मैं पर जीवों को दुखी और सुखी करता हूँ, वह मूढ़ है यानी मोही है, अज्ञानी है। और जो इससे विपरीत जानता मानता है वो ज्ञानी है। कितनी अपूर्व बात है। घर के परिवार के मेंबर को मैं सुखी करूँ, इस धुन में पूरी जिंदगी चला जाता है, सुनता ही नहीं है कि जिनवाने उसको मूढ़ कह रही है, कैसे करेगा। और उसके तर्क भी उसको सुनना चाहिए। जिस तरीके से आयु नहीं दे सकता है, जन्म मरण नहीं कर सकता है, वैसे सुखी दुखी नहीं कर सकता है। तो अभी सुखी और दुखी, यहाँ वो इंद्रिय सुख की बात है, अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है। अतीन्द्रिय सुख की भी चर्चा करेंगे आचार्य। अभी तो सारी दुनिया इसमें फंसी है ना, तो क्योंकि बंधन होता है ना, उसको तो बंधन का मूल कारण विपरीत श्रद्धा है, विपरीत ज्ञान है उसका। जिनवाणी से विपरीत श्रद्धा, इसका नाम अभिप्राय की विपरीतता। 6 द्रव्य 7 तत्व जैसा जिन्हें परमात्मा ने स्वरूप कहा है, तो 7 तत्व के अंदर आशव का स्वरूप कहा है ना। तो आशव दुख का घनर है, ये थोड़ी लिखा है कि आशव करने से दूसरा सुखी हो जाएगा। तो उसको सुखी करने का परिणाम भी तो अपने अंदर का होने वाला राग है, तो परिणाम है। पुण्य किया तो भले इसको, पुण्य से वो जीव सुखी थोड़ी होता है। उसके सब इतने सारा लॉजिक दिए। अब देखो, जो ये मानता है कि अपने द्वारा मैं पर जीवों को दुखी करता हूँ, वो सुखी करता हूँ, जब तक जैन धर्म नहीं पड़े तब तक तो ये भी परिणाम बहुत होते हैं। जैनी के भी होते ही है, ज्ञानी के होने के बाद भी हो ही जाते हैं कि मैं इसको दुखी करूँ, हो जाता है। राग का परिणाम, दुख द्वेष का परिणाम भी हो जाता है। तो हो जाता है अस्थिरतावश ज्ञानी के। अज्ञानी तो ऐसा मानते ही है कि मैं उसको दुखी कर दूंगा, मैं उसको सुखी कर दूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं देखता हूँ उसको। ऐसा परिणाम चला ही करता है दुखी को। वो ऐसा मानता है, उसका नाम मूर्खता है, मूढ़ है, अज्ञानी है। क्यों है वो सब जवाब देंगे आचार्य, अमृत चंद्राचार्य देंगे। देखो, मैं परजीवों को दुखी और सुखी करता हूँ, और परजीव मेरे को दुखी सुखी करते हैं। वैसा ही है जैसा पहले बताया, मैं परजीवों को मारता हूँ, परजीव मेरे को मारते हैं। मैं पर को जिलाता हूँ, पर मेरे को जिलाता है। जिस तरीके से उसको अद्वेषान कहा, उसी तरीके से मैं सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, ये भी द्वेषान है। क्यों? क्योंकि ऐसा इस जीव ने ऐसा जैसा माना है वैसा जगत में आज तक एक भी घटना नहीं घटी है। तो ये कैसे करेगा? मैंने ये सारे विश्व को चैलेंज करके वो काम करके दिखाना चाहता है जो दुनिया में किसी ने नहीं करा। मैंने कोई आज तक कर ही नहीं पाया, भगवान भी नहीं कर पाया कि किसी को जिला दे, किसी को मार दे, किसी को बचा ले, किसी को सुखी कर ले। और अब इतना तो समझो कम से कम कि जिन्हें परमात्मा जिनकी पूजा करी है उनको अनंत वीर्य प्रकट हुआ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो अनंत वीर्य के धनी
वो किसी को उसके सुख दुख को इंद्रिय सुख की बात करे, अतीन्द्रिय भी नहीं दिला सकता है। अतीन्द्रिय तो बहुत ऊंची बात है। अभी तो इंद्रिय सुख और भी इंद्रिय दुख भी अनंत वीर के धनी वो नहीं कर सकते हैं। तो ये मतिशुद्ध ज्ञान वाला विपरीत वीर वाला है, क्या करेंगे? ये सब अपने आप को समझा ले और वहाँ से हटा ले। श्रद्धा में तो हटा ले, चारित्र में हट जाए तो निहाल हो जाए। चारित्र में तो बचाने का, सुखी करने का परिणाम मुनिराज को भी होता है। मुनिराज को तो ऐसा होता है कि भाई ये शुद्धात्मा को जान के मेरे को आत्मा का आनंद आया है, तो 3 लोग के ये हर जीव इस बात को समझे, वो सुखी हो जाए। देखो परिणाम है ना उनको। पर उसके साथ में ऐसा जानते मानते इस मर्यादा में कि आखिर ये जीव समझेगा तो अपने उपादान से ज्ञान भी इसको अंदर में से आएगा, परिणाम भी अपना ताकत से बदलेगा। अपन क्या करें? ऐसा जान के और मौन होकर अपना आनंद भोगते हैं। ये जो अज्ञानी को एक परिणाम होता है तो फिर आग्रह करता है, मैंने तुमको जो परहेज कहे थे क्यों नहीं करे? क्या करें? तो जिद पे आ गया जीव। जिन्हें भगवान ये हमने चंद्राचार्य, कुंकुंदाचार्य सबको मालूम, तो उन्होंने जो है उनको जिनवाणी लिखने का भाव आया, तो इसीलिए आया कि जगत के जीव इस शुद्धात्मा को जाने। कुंकुंदाचार्य जंगल में क्या कर रहे थे कि आत्मा का आनंद भोगते थे, निर्विकल्प होते थे, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के आत्मा का आनंद भोगते थे। वो जब सविकल्प दशा में आते थे तो जो आनंद भोगा था वो लिख देते थे। वो भी काहे के लिए लिखते थे? वो इसलिए लिख देते थे कि भाई एक तो लिखने के परिणाम को अपराध जानते थे, और दूसरी बात ऐसा भी परिणाम था कि जगत के दूसरे जीव हैं उस रहस्य को जानेंगे कभी। अब तो जो लिखने का परिणाम है कषाय रहित परिणाम है, तो ये आग्रह नहीं था कि इसको सब पढ़े और करे, उसको कुछ भी नहीं। अपने जो परिणाम आया, जो भाग्यशाली भव्य जीव होगा उसके हाथ में पड़ेंगे और करेगा, उसको समझ में आ जाएगी तो करेगा, नहीं तो भटक तो रही है। करुणा भी थी और अपेक्षा भी नहीं थी कुछ। कैसा वितराग मार गया। इसका तो क्या आग्रह है? पहली बात तो सब टीप टाप के तो बोलेगा, टीप टाप के लिखेगा और फिर नीचे अपना नाम लिखेगा। अरे तो तेरा कई आचार्य ऐसे में जिनके नाम पता ही नहीं बताया उनने, कि वो तो उनके एक ही था कि ये सर्वज्ञ देव का मार गया, पर लगता है कहाँ इसमें ये सारी बात। तो हर आचार्य ये कहते हैं कि मैं जो कुछ कहूँगा पूर्व परंपरा आचार्य के अनुसार कहूँगा, तो अपनी बात रहेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सारे पूर्व परंपरा आचार्य के साथ गणधर देवा प्रति गणधर देवा नाम लेते पहले से, जिनेन्द्र भगवान फिर गणधर देव प्रति गणधर देव, वहाँ से चली आई बात को मैं भी कहूँगा, ऐसे पहले प्रतिज्ञा करते हैं। तो अपना नाम बीच में आएगा तो जरा सा कुछ लिख देगा तो नीचे झट से अपना नाम लिखेगा। क्यों? मैंने लिखी है। अरे भाई अनादि अनंत मार्ग में चलते नहीं है, कहीं टिकते नहीं है। जैन दर्शन में कई आए कई गए, क्या लिखे वहाँ? नाम कई आचार्यों ने नाम पता ही नहीं लिखे भाई। वो तो भव्य जीव उनके वो जो लिखा हुआ है ना उस वाणी को पढ़ के समझ जाते हैं। ज्ञान बहुत ताकतवर ज्ञान है। ये ज्ञान जब भी कोई स्तुति पढ़ेगा, भले आप राइटर का नाम मत बता, ये समझ जाएगा कि ये ज्ञानी की रचना है कि अज्ञानी की। अज्ञानी की रचना में कर्ता बुद्धि आएगी ही आएगी। ऐसी अपूर्व बात है, कोई भी उसको ज्यादा थोड़ी माथा लगाना पड़ेगा। अभी आज के समय में जितने भी त्यागी वर्ग हैं, कोई का नाम नहीं लेते अपन, और अपन लोग भी है, सब सुनो। और अपन ने समय सार सुना है, समय सार सुना अपन ने। तो कुंकुंदाचार्य की एक घोषणा है। क्या घोषणा है? कि प्रत्येक जीव अपने आयु कर्म से जीता है, अपने आयु से मरता है। अपने आयु का साता वेदी से सुखी होता है, असाता से दुखी होता है। जीता है तो अपने आयु से बचता है, ऐसा सिद्धांत दिया ना। एक भी त्यागी के मुंह से नहीं निकलेगी बात, क्योंकि ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि जैन दर्शन अकर्तावाद है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। और ये कहे तो कर्ता बुद्धि ये सारा बता दे तो उनको पूजा करो, तो बस इससे विपरीत बोलेंगे। तुम मेरे पास आओ, मैं दवा दे दूंगा, ठीक कर दूंगा, ऐसा करो ऐसा करो। अब कुछ समझ में आ रही है अपने को कि नहीं आ रही है? उन्हें कुंकुंदाचार्य से ठीक विपरीत बातें चल रही जगत के अंदर। जिन्हें कुंकुंदाचार्य इस बात पे तुले हुए कि जैन दर्शन और जैन परमात्मा अकर्ता है और जीव भी अकर्ता है। जीव ज्ञायक है,
ज्ञान मूर्ति है, ये जानना ये मोक्ष का मार्ग है। किसी पदार्थ में हेरा फेरी करना है मोक्ष का मार्ग नहीं है। और ये काम का जिनेंद्र भगवान ने निषेध किया है। पर ये अगर बोले तो सब कर्ता बुद्धि नाश हो जाए, कर्ता बुद्धि का पोषण करना है, तो इससे ठीक विपरीत चलती है जगत के अंदर। मैं बचा सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, मैं सुखी कर सकता हूँ, मैं दुखी कर सकता हूँ, और तुम सब दुखी हो ना, मैं सुखी होने का मार्ग बताता हूँ। सुखी होने का मार्ग तो आत्मा को जानना है, ज्ञाता रहना है। कैसे होएगा सुखी? इस मंत्र को इतनी बार जपो तो क्या होएगा? क्या होएगा पाटनी जी? इस मंत्र को सुनना जरा, इस कोई से भी मंत्र नमो रिंताणमसी अवसर जो भी, आप इस मंत्र को जपो तो आप सुखी हो जाओगे। इतना हो तब भी एक बात है कि भाई चलो ये मंत्र जप रहा, थोड़ा पुण्य होगा, थोड़ा हो जाएगा, पर इस मंत्र से दूसरा सुखी हो जाएगा, ये तो वैसे भी हो गया यार। अब कोई बुद्धिमान कैसे मानेगा इस बात को कि मैं मंत्र का जाप करूं और आयु आपकी बढ़ जाए? और जिनेंद्र भगवान कह रहे मेरे से ही नहीं बढ़ेगी वो। इतना कोई समझ आ जाए तो, अगर इतनी बात समझ में नहीं आ रही ना तो कोई सुनता नहीं है जिनवानी। और ये सुनने के बाद भी अगर वही मानता है तो क्या लाभ हुआ इसको सुनने से? कर्ता बुद्धि पे जिनेंद्र परमात्मा का वार है, क्योंकि जैन दर्शन अकर्तावाद है। अकर्तावाद कहो या ज्ञायक कहो, एक ही काम हो सकता है, या तो ज्ञाता रह सकता है, कर्ता हो सकता है। तो कर्ता बुद्धि तो है ही सही, उसका रिजल्ट देख लो। कुछ बात समझ में आ रही हो और अपनी कर्ता बुद्धि ढीली पड़ रही हो, क्योंकि इसकी कर्ता बुद्धि ये भी वस्तु स्वरूप के खिलाफ है। दो घटना होती है कर्ता बुद्धि में, एक तो अपने स्वरूप की विपरीतता होती है और एक जैन दर्शन की पूरी विपरीतता होती है। दोनों एक मिथ्या दर्शन के मूल कारण है। स्वरूप का विपरीत श्रद्धा ज्ञान ये भी मिथ्या दर्शन ज्ञान है, और जिनेंद्र भगवान से आउट, वो तो जैन दर्शन से आउट है, उसके तो नहीं किया है, वो तो गलती से आ गया। जैन धर्म ज्यादा दिन टिकेगा थोड़ी, वस्तु स्वरूप के टकरा के जैन दर्शन में कितने दिन रहेगा? यहाँ पे एक भी बात सिद्धांत नहीं चलता है। शिथिलता तो कुंकुंदाचार्य स्ट्रिक्ट है बिल्कुल, शिथिलता जैन दर्शन बर्दाश्त नहीं होगी। अरे भाई कर्फ्यू का उल्लंघन एक ने किया तो पूरा मोहल्ला करेगा उसमें। एक बार एक नियम कोई टूटा, एक जने ने कोई विपरीतता करी और वो करी तो दूसरे से तैयार बैठे। गुरुदेव का आदर्श क्यों बनाते हैं अपन? कि वो उनका निश्चय और व्यवहार सब आगम के अनुकूल होता है, तो उनको सब देखा जाता है उनको कि किसको पूछते, कैसे ढोक देते, कैसे आहार करते, कैसे जिनवाणी पढ़ते, कैसा सब बातें उनको साधक जीव को इतना हो जाता है कि मेरे मुंह से या मेरी क्रिया से अगर एक भी कोई गलत निकली तो जगत में सबके लिए आदर्श मान्य हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। कोई बात तो सुनना चाहिए भाई। कुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य, जो भी आचार्य है, सम्यक दर्शन से जो मोक्ष के मार्ग में प्रवर्तन करने लगा, जिस मोक्ष मार्ग में जिसकी एंट्री हो गई, वो उसका एक एक निश्चय व्यवहार जगत के लिए आदर्श होता है। उसके पहले ही होने लगता है भाई। सम्यक सारी दुनिया जिनवाणी पढ़ने वाले को बहुत विश्वास और भरोसे से देखती है। आप कोई बात समझ में आ रही क्या? जो जिनवाणी पढ़ता है, वो जो जिनवाणी के अनुसार बोलता है उसकी बात हो, जो जिनवाणी से हट के अपनी बुद्धि से बोलता ऐसा भी कर लो और पंचम काल है और थोड़ा ये कुछ नहीं चलता है। जो आदर्श है वो कुंदाचार्य है, अमृतचंद्राचार्य है, जैन दर्शन है। जो 24 तीर्थंकरों ने मार्ग डिसाइड किया वो है। इससे विपरीत कैसे चलेगा? इसमें कितनी अलौकिक बात है। अभी देखो पंचकल्याण के आरंभ में बताया ना कि जब तक वो प्रतिमा को के ऊपर वो सब प्रक्रिया नहीं होती, वो पूजी नहीं होती। अब लिया बाजार से खिलौना घर पे चमड़ ढोते रहो। महाज्ञान है, ग्रहित मिथ्या दर्शन का पाप है। करा कैसे? जगत के लिए आदर्श हो जाएगा और फिर जिन मंदिर में सारा व्यवहार खलास हो जाएगा। इतना तो समझना चाहिए उसको, क्या आगे क्या नहीं। देखो कितनी अपूर्व बात है। मैं परजीवों को दुखी और सुखी करता हूँ, परजीव मुझे सुखी दुखी करते हैं। इस प्रकार का अद्वैसाय ध्रुव रूप से ज्ञान है। मैंने अज्ञान ध्रुव रूप से चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। पहले भी अज्ञान था, अभी अज्ञान, आगे भी अज्ञान ही रहेगा। ध्रुव का अर्थ था कायम 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 कायम। एक त्रिकाली,
ध्रुव है ना त्रिकाली, तो पहले भी अज्ञान था, अभी भी अज्ञान, फिर अज्ञान चलेगा, ऐसा ध्रुव रूप से अज्ञान है। माने ये मान्यता ध्रुव रूप से अज्ञान है। इस मान्यता से पूर्व में भी कुछ नहीं हुआ, वर्तमान में भी नहीं हो रहा, भविष्य में भी कुछ नहीं होएगा, इसका नाम है ध्रुव रूप से अज्ञान है। ऐसा देखो कितनी बढ़िया, भले ही अपने 4 बार चल चुकी, नहीं समझ में आई तो फिर से पूछना चाहिए, ये एक तरीका है। ऐसा थोड़े कि कल सुन ली थी मेरे को सब, एक को भी नहीं पता हो, सब चल रहा है ऐसे ही, पर पूछेंगे भी नहीं और समझेंगे भी नहीं, क्योंकि अपना कोरम तो खाली सुनना है बस। अरे देखो ऐसा समझने का प्रयत्न करो कि मैं जैसा मान रहा हूँ ना, ये आज जैसा मान रहा हूँ, यानी शरीर को अपना मान रहा हूँ, रोटी खाने से जीता हूँ, संयोग से मैं सुखी दुखी होता हूँ, ये इस जन्म से नहीं मान रहा। इस जन्म के पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, जब से इस जीव को थोड़ा संगी पंचेंद्रियपना मिला, असंगी भी ऐसे ही मान रहा है भाई। निरोध का जीव भी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, शरीर छोड़ना थोड़ी चाहता है, तो वहां भी शरीर को छोड़ना नहीं चाहता और यहाँ भी नहीं छोड़ना चाहता है, तो ध्रुव रूप से अज्ञान हुआ कि नहीं। अच्छा ये बताओ कि दुकान पे बैठने से धन आता है, रोटी खाने से जीता हूँ, उससे बीमारी आई, वो गोली दवा से ठीक होती है, इसके लिए समय सार पढ़ने की जरूरत है कि बगैर पढ़ा वो हरिजन भी ये बात को समझता है। तो अगर वो हरिजन भी समझता है और इस समय सार पढ़ने के बाद भी अपनी मान्यता इसकी रत्ती हलती नहीं है, ये अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा है, तो इतना सारा पढ़ने से लाभ क्या हुआ? एक बोझ ढोया माथे पे। हाँ तो इसी को तो दूर करने की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा मान रहा है तो ये समय सारा अभी तक पढ़ा एक शब्द भी नहीं समझ में आया, तो पहले मरने की चिंता तो पहले ही जाए, ढीली पड़ जाए कम से कम। मुँह से तो बोलने लगे क्या है कि मैं अनादि अनंत हूँ, मरूंगा नहीं, इसके खिलाफ परिणाम बार बार खड़ा, मर जाऊंगा तो, बीमार भी हो गया अगर, क्या पता ठीक नहीं होगा तो, कई लोग मर गए ऐसे, तो फिर क्या समय सार पड़ा। अभी बोल भी रहे पर मन में तो वही चल रही है, मायाचारी हो गई। ये मायाचारी तो हो गई, पर ये जब कम से कम इसके मुंह से बोलेगा तो ये खुद ही विचार भी तो करेगा ना, तो विचार करेगा तो इसको खुद को लगेगा, तो ये मायाचारी किसके साथ हुई? तब खुद के साथ हुई, तो खुद के साथ करना हो तो करो, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अभ्यास ऐसे होएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? 2 और 2 हम जोड़ते आ रहे, 5 हो रहा, 7 हो रहा, 9 हो रहा है, जैसे चले जा रहा है। पर अभी किसी ने बताया कि नहीं 2 तो 4 होता है, तो 2 तो 4 होता है, तो उसको प्रैक्टिकल करके अब वो जो गलती कर रहा था उसको बोलना है, उसको सही है जो सही करना। तो जब अपने को खुद को पता लग गया, यही तो जिनवाणी कह रही है, पहले इसका प्रोसेस ही है, पहले क्षेत्र ज्ञान में आएगी, मानसिक ज्ञान में इसके विकल्प होंगे, खूब विकल्प होंगे, तो इसके अंदर 2 चीजें हो जाएंगी, एक तो जिनवाणी के अनुसार मानसिक ज्ञान में विकल्पात्मक बात हो गई, और एक इसकी ध्रुव रूप से ज्ञान हो गया, तो 2 टकरार हो गई ना अंदर। तो अभी मायाचारी खुद ही समझ जाएगा, मैं बोलता तो ऐसा हूँ और मानता ऐसा हूँ, दूसरे से कहने से क्या हुआ है? दूसरे को तो खूब कहे मैं अनादि अनंत हूँ, तुम भी अनादि अनंत, कुछ होता क्या? तो ये दो धारा ही तो जिनवाणी खड़ी कर रही है। अज्ञान दशा में 2 धारा हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान है वो जिनवाणी के अनुसार सोचेगा, जिनवाणी के अनुसार बोलेगा, ज्ञान की धारा, और जो इसका श्रद्धा है वो विपरीत श्रद्धा है। अरे राकेश जी यही तो होमवर्क है अंदर, यही तो होमवर्क है कि भाई मैं शरीर हूँ ऐसा मान रहा हूँ, अब तय करना है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जो मान रहा है उसकी नास्ती कब करेगा? जब अस्थि थोड़े ख्याल में आएगी। अब क्या 2 चीजें आई, और जैसे जैसे इसका वजन जिनवाणी की तरफ बढ़ता गया वो श्रद्धा ढीला होता जाएगा, और श्रद्धा ढीला होकर एक दिन खलास हो जाएगा। जैसा सोच रहा था, विचार रहा था, वैसी श्रद्धा हो जाएगी। तो प्रोसेस तो यही है, कोई ऐसा थोड़े कि एक दिन में सुना इसने मान लेगा, या ये बोलने लग गया तो सब में दृष्टि हो गया, अरे इससे क्या होता है, इससे वो अभी तो इतना ही समझो, बोलना वो जीव की पर्याय नहीं है, वो तो भाषा की पर्याय है, और इसमें से टीप के बोला हो तो मैं अनादि अनंत हूँ, रोटी नहीं बनाता, वो रोटी नहीं खाता हूँ, किसका ज्ञान है? जिनवाणी का, किसका? इसका क्या है? बनाता भी हूँ, खाता भी हूँ, और नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। कुछ होमवर्क करने की समझ आ रही क्या पद्धति? ये तो खास जरूरी है, और ये इतना इसी का ज्ञान, इसी की मिथ्या श्रद्धा इतनी सीधी नहीं है
कि 150 बार ये जिनवाणी को पढ़ ले और मान जाए। ये खुद को विचार करे तो इसको पता लगेगा सब। इसको खुद को फिर अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी, किसकी? मिथ्या श्रद्धान की और इस जिनवाणी के ज्ञान की। और इस मिथ्या श्रद्धान के ऊपर इसी का ज्ञान विजय प्राप्त कर लेगा, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। फिर तो जो कुछ उसने पढ़ा था वैसी श्रद्धा हो गई। यही तो होमवर्क करा रहे हैं। जिस दिन इसको कोई बात समझ में आ जाएगी कि किसी के पाप के उदय को या पाप को का परिणाम करने का फल उसकी स्वतंत्रता, उसके कर्म के उदय में हस्तक्षेप का परिणाम है, कौन सा पाप का, वैसा ही उसके अच्छा करने के बारे में, पुण्य करने के बारे में भी परिणाम इतना ही बड़ा अपराध है। इसका नाम मिथ्या श्रद्धा है। वहाँ परिणाम को नहीं घुसेड़ना, वो उल्टा नहीं चलना कि फिर वो बचाएगा ही नहीं कोई, और मैं तो काय के लिए बचाऊं क्या? अभी तेरे श्रद्धा और चारित्र का भेद समझ जरा, बहुत समय लगेगा जिनवाणी समझ जाएगा। श्रद्धा की बात चल रही है, चारित्र का में मुनिराज को भी कोई जीव नहीं मर जाए ऐसा परिणाम होता है, तो ज्ञानी को नहीं होएगा। और वो उसको बचाने का थोड़ी, वो तो अपना विवेक जागृत हो गया तो वो मेरे परिणाम से, चाहे पाप के चाहे पुण्य से, किसी अन्य जीव को कोई कष्ट नहीं हो, बस उसमें बच गया हो तो अपने आप ही। फिर उसके इतना उसका श्रद्धा इतना पुरुषार्थ पूर्वक करने पर भी कई जीव मरते भी है तो उसका दोष नहीं लगता उसको। ये तो सब घटना चल चुकी है। और इसका श्रद्धा इस जिनवाणी के अनुसार है, और वहां पे कई जीव मरते हो तो पाप नहीं लगता है। और इसका श्रद्धा उसको मारने का और वो बच जाए तो भी मारने का ही पाप लगेगा। सारा अंतरंग सुधारने का काम है। जिसका अंतरंग सुधरता है उसका बहिरंग अपने आप सुधर जाता है। बाहर की नकल से क्या होता है? अनंत बार द्रवलिंगी बन गया, साक्षात मुनिराज की नकल कर ली इसने, साक्षात अरुण भगवान की नकल कर ली। हुआ क्या उससे कि जिनवाणी से सुन क्या हुआ? तथे चे था वर्तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। मिथ्या दर्शन अध्यवसान है। मिथ्या दर्शन में और मिथ्या ज्ञान में तो इसकी प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति का नाम मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है। वो प्रवृत्ति क्या है? मैं किसी जीव को मारता हूँ, किसी को बचाता हूँ, किसी को सुखी करता हूँ, किसी को दुखी करता हूँ। इस परिणाम का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। अब इसका जिनवाणी के अंदर नाम अध्यवसान, माने उल्टा झूठा अभिप्राय, उसका खंडन कर रहे हैं कि ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान है, ये झूठा है कहने की जगह स्टैंडर्ड भाषा में उसको अध्यवसान कह दिया। अब वो क्यों है? क्योंकि इस परिणाम से उधर कुछ नहीं हुआ। कौन से माँ बाप अपने बच्चे का करियर बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं या उसको दुखी करने का प्रयत्न करते हैं? नहीं करते हैं। अच्छा, फिर वो बिगड़ता भी और दुखी होता है कि नहीं होता है? तो होता है, तो फिर तुम्हारे अभी उप परिणाम का क्या हुआ? नहीं हुआ ना। इसी का नाम दिवसान है। क्यों झूठा है ना? उसके अनुसार जगत में काम नहीं होता है। इसी के श्रद्धा और चारित्र, इसका व्यक्ति श्रद्धा और जिनवाणी के ज्ञान की टकराट है। ये बात जिनवाणी के ज्ञान से इसके ज्ञान में आ गई, और ये ज्ञान इसको अपने क्षम ज्ञान में भव्य जीव है तो थोड़ा एक्सेप्ट करेगा, इससे एकदम विरोध नहीं करेगा। जो अभव्य, जिसको भी अभव्य वाला, जिसको भी बहुत भटकना है ना, वो तो ये सारी बातें कहते हैं साहब आपकी बात से, इससे सारी दुनिया में अनाचार फैल जाएगा, कोई किसी की मदद ही नहीं करेगा, कोई वो उसके तो उल्टी बुद्धि आएगी। अभी सुने, अभी बताते हैं, देखो बहुत अद्भुत रहस्य इसके अंदर। एक बताते हैं वह जीव ज्ञान करने के कारण सम्यक दृष्टि यह मानना ज्ञान है कि मैं परजीवों को दुखी या सुखी करता हूँ, या परजीव मुझे, इसी में तो है सारी दुनिया। या तो मैं उसको सुखी करता हूँ या वो मेरे को सुखी करता है, या मैं उसको दुखी करता हूँ या वो मेरे को दुखी करता है। यह ज्ञान है। आगे क्या समझ में? आगे डॉक्टर को आगे फिर से बोल रहा हूँ, निमट लो उससे, उसको लेके भी आना चाहिए। 24 घंटे अपन खुद घर के अंदर दुखी महसूस करते कि सुखी, नंबर 1।
एक बार बोलना मत, कोई शब्द अंदर देखते रहना। अब घर के अंदर और अपन जहाँ रहते हैं उस परिसर में, चाहे सर्विस में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे घर के अंदर हो, वो दुखी है ना, तो सासू के दुख का कारण बहू, बहू के सासू का कारण दुख, आदमी के सुख का कारण नौकर, नौकर के सुख का कारण मालिक। समझ आ रही कोई बात? उसके सुख और दुख के कारण वो सब उसने निर्धारित कर रखे हैं। यह आचार्य कह रहे से झूठा द्वेषान अज्ञान है ताकत किसी की सुनने की। वो पूरी जिंदगी इसी में चला जाता है। वो कह के मैं इससे दुखी हूँ, ये कह के मैं उससे दुखी हूँ। और जिनवाणी कह रहे हैं कुंकुंदाचार्य के द्वेषान अज्ञान है, न तुम उससे दुखी हो ना। अब वो क्यों है वो बता दिया, अब वो उसका कारण अब बताएंगे कि क्यों, क्या कारण है उसका। क्या उसका कारण अगली गाथा में आ रहा है कि वो उसके सातावेदनी कर्म का या असातावेदनी कर्म का उदय है, और वो कर्म उस खुद ने बांधा है, और वो उसी के कर्म का उदय है। तो अंतरंग में उदय उसके साता का, यानी अनुकूलता महसूस करे तो साता का उदय है, प्रतिकूलता महसूस करे तो असाता का उदय है। यह अंतरंग में नियामक निश्चित कारण है, और वो बाहर का वो बहिरंग कारण है, उसकी अनिवार्यता नहीं है। हो भी सही ना भी हो, तब ये दुखी रहेगा। है ताकत सुनने की इतनी, अगर इतनी आ जाए ना तो इसे दोष देना बंद कर दे। वो पहले वेले जो आचार कैसे उसी डायरेक्शन से समझ में आएगी। अपनी 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 डेढ़ अकल लगाने की जरूरत नहीं है। आप सुखी हो कि नहीं, दुखी हो कि नहीं, कि हाँ सब है, तो जरा कारण टटोलो। तो जिस दिन इसका ज्ञान उस कारण की तह तक कि मेरे असाता या साता का उदय ये मेरे सुखी दुखी होने का कारण नहीं है, परद्रव्य नहीं है, तब ये अपने सुखी दुख का कारण अपने को मानेगा तो कर्म के उदय पे आ जाएगा, उस जीव सड़ जाएगा। और नहीं तो फिर उल्टा उसी के ऊपर द्वेष करके फिर अनंत संसार बढ़ाएगा। पूरा जनागम आ गया इसमें, 2 सेंटेंस। पूरी जिंदगी इसकी एक ही शिकायत है, क्या करूं, क्या करें, ज्ञाता रहे और क्या करें। क्योंकि ये पढ़ने का रिजल्ट आना चाहिए ना। हर बात को पढ़ने से उसकी दृष्टि यथार्थता की तरफ जाना चाहिए। यथार्थता क्या है कि इसी जीव ने कर्म बांधे, अब आयु की उसकी तो बात चली गई। इसी जीव ने प्रति समय वेदनी कर्म नामक बांधा है, तो वेदनी में कुछ साता के कर्म बांधा है, कुछ साता का बांधा है, इसी ने बांधा है। अज्ञान दशा में थी तो क्या करता है, किसी का भला सोचता है, किसी का बुरा सोचता है, कभी पाप करता है, कभी पुण्य करता है। तो उस क्रम में इसके कर्म बंधे हुए हैं, तो उसका निरंतर उदय आता है। तो असाता वेदनी कर्म का उदय वो तो आत्मा का परिणाम था, और आत्मा के अंदर आता है वो। तो उसको वो करता क्या है कि इसको सुख दुख करता है, तो उसका कोई ना कोई बहिरंग निमित्त कारण होता है। तो सासू के लिए बहू हो सकती है, बहू के लिए सासू हो सकती है, व्यापारी के लिए ग्राहक हो सकता है, व्यापारी के लिए नौकर हो सकता है, नौकर के लिए व्यापारी हो सकता है, अड़ोसी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है। इसके दुख के कारण इसने 1000 बाहरी बार ढूंढ रखे, वो कोई कारण नहीं है। इतना समझ जाए और फिर उसके ऊपर कोप आ जाए, तो जिन्हें भगवान ने तो नहीं देखा है, इसको भी श्रद्धा में जीत ले तो ज्ञानी हो जाएगा। कुछ बात अच्छी लग रही क्या? अनादि अनंत नियम यही है। अब इतना ही नहीं समझ में आती, इसका इलाज की बात तो कहाँ से समझ में आएगी? इलाज तो भी बताएंगे। देखो, यह मानना ज्ञान है कि मैं परजीवों को दुखी सुखी करता हूँ, और परजीव मुझे, देखो कितना स्पष्ट है, परजीव मुझे दुखी करते हैं। घर का कौन सा मेंबर दुखी करता है आपको? आज के बाद बोलना मत कि नौकर कर रहा है कि बहू कर रही है। क्या बोलोगे? बोल कर बताओ। बोल नहीं बोलेगा। अरे जैसा आप बोल रहे हो ना, वैसे ही वो भी बोल रही है। नहीं बोल रहे? उसके दिल की भी आवाज सुनो, एक कहाँ से पाले पड़ी है यार, मुझे अच्छा। अरे जिनवाने के समझे वगैरह इसका समाधान कहाँ से आएगा? इसका कैसे ज्ञाता रहना सीखेगा? ज्ञाता रहना तो बहुत दूर की बात है। कषाय की मंदता भी नहीं हो सकती अगर ये श्रद्धा थोड़ा बहुत भी ज्ञान में नहीं आएगा। वो कषाय भटकेगी बिल्कुल, और फिर वो कहेगा
कि एक सब्जी बेचने वाला या एक व्यापारी फुटपाथ वाला वो कहता है देखो साहब आप मेरे सामने मत आया करो, आप जब जब भी आते हो मेरा मूड खराब हो जाता है। अरे यार जो मेरी क्या गलती है? तेरा दिमाग खराब होता है, तेरा परिणाम खराब, मैं क्या करूँ उसमें? ऐसा ये जीव घर के अंदर कलप रहा बुरी तरह से, और उसका एक ही कहना इसकी शक्ल देखता हो और मेरे कब सुधरेगा ऐसे? पूरी जिंदगी पाप करके पाप के गठरे बांधेगा। वो बजाय वो जैन कुल में आया था इस कर्म की निष्ठा करने के लिए, तो और कई गट्ठे गट्ठे बांध के उतर जाएगा बस आगे में। तो इसका पुण्य था वो कषाय का पुण्य इतना क्षीण कर देगी और उल्टा कि ये बात सुनने योग्य भी नहीं रहेगा। अरे ये दर्शन की देखो जिसके जो समझ में आ जाए, कोई की व्यक्तिगत बात थोड़ी संतुष्टि नहीं मिलती है ना, तो कर लो ना, करके देख लो उसका रिजल्ट। एक व्यक्ति को खुजाल चलती है, खुजली होती है ना थोड़ी सी, और वो खुजली इतनी मीठी होती है कि बहुत अच्छा लगता है। उसके रिजल्ट वो खुद जानता है, इसके बाद इसके अंदर घाव हो जाएंगे, इसके बाद इसमें बहुत तकलीफ पड़ेगी, जलन होएगी, बहुत होएगा, परंतु अच्छा फिर बाद में पछताता है कि नहीं? पछताता भी है, दवाई मैंने ही क्यों खुजाल लिया। और तो भैया कोई क्या करे इसका? वो डॉक्टर कह दे स्पष्ट कि भाई तेरे को खुजली नाम की बीमारी नहीं है, तू खुजा लेगा तो खुजली होती है, नहीं समझ बात। अपने आप बैठे बैठे नहीं चलेगी, पर तू अगर कोई खुजाल लेगा तो फिर चुप नहीं बैठ पाएगा। अब क्या करें? अब जैसे पंच कल्याण में कोई जिम्मेदारी मिली, अब आप अपन वहाँ काम नहीं करें तो संतुष्टि नहीं होती है, वहाँ ज्ञाता कैसे रहे? तो आपको किसने कहा कि आपको अगर ज्ञाता रहने का अभ्यास करना है, जवाबदारी मतलब किसने लिया? आप यो कहो ना कि हमको सम्मान चाहिए, हमको स्टेज पे हार पहनाना चाहिए, हमको वो चाहिए कि इन्होंने ऐसा ऐसा बढ़िया काम करा। आप यदि वो बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे जीव है, यदि आपको अपना आत्महित करना है तो आप केवल वहाँ पे आत्महित के लिए आ जाओ। उसमें दूसरे और बहुत सारे काम है, उसमें करो ना जिसमें आपका वो खराब होता है। वो तो सब दुनिया में सब तरह के शौकीन, सब तरह के होते निभाने वाले। ऐसा कोई भरोसे मत रहो आप कि आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा नहीं करेगा। बहुत सारे सामाजिक दायित्व है, तो सामाजिक दायित्व है, तो आपको यदि आत्महित करना, ज्ञाता रहना है तो अपना सामाजिक दायित्व से अपने को भगवान बनाना ये दायित्व नहीं है क्या? तो वो मुख्य पॉइंट ही है। वहाँ बहुत सारा आप ही क्यों सोच रहे हो कि मैं अगर ये सामाजिक दायित्व नहीं निभाऊंगा तो वो नहीं होएगा। बहुत है पूरी दुनिया में करने वाले, ये तो सबके अपने अपने पसंद की चॉइस है। देखो ध्यानंद राय जी थे, उनको भजन लिखने का शौक था। भूधर दास जी थे, उनको ध्यानंद राय जी को पूजा भी लिखने का शौक था। गुरुदेव को प्रवचन करने का शौक था। ये तो सबके औदैहिक परिणाम है, सबके अलग अलग है। वो भी पुण्य है, आत्महित भी पुण्य है। आत्महित के लिए अभ्यास करना वो सब तरह की क्वालिटी है। अरे वहां तो दरी उठाने वाले भी बहुत सौभाग्यशाली है। तो जिसको जो जिसमें उसका परिणाम लगता हो, परिणाम अपने देखना चाहिए। अगर अपने परिणाम बिगड़ते हो तो इसमें आपको लग रहा है कि नहीं मेरे तो बिगड़ रहे हैं, तो इससे ऊंचा काम भी तो है वहां पे, क्यों नहीं करते हो? कि उससे ऊंचा काम में कषाय चली जाएगी ना, स्टेज पे नहीं बुलाएंगे, हार फूल हर माला नहीं डालेंगे, आपको कोई पहचानेगा नहीं, इसको पहचान। ये सब देखो, ये सब आपका इंडिविजुअल केस, जिसके जिसमें परिणाम सुधरते हो, मुख्य प्रयोजन उसके परिणाम सुधारना है। अब जिसमें उसको अपने परिणाम सुधरने की योग्यता दिखती हो, किसी ने कोई काम आपके ऊपर सौंपा नहीं है। जिन्हें भगवान तो खुद ही कह रहे हैं जिस काल में जो काम होएगा वो अपनी योग्यता से होएगा, आपके करने से नहीं होगा। तो अब वो बताओ कि वो सामाजिक दायित्व तो आपका क्रिया है कि नहीं? वहाँ जो काम हो रहा, जो भी आपको सौंपा है, मान लो स्टेज की व्यवस्था दी, तो अपने आप हो रही कि आप कर रहे हो? बोलो, जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे। तो फिर क्या? पर फिर भी वो जो पर फिर भी है ना, वही आत्मा को नहीं समझने दे रहा, और वो इसी ने खड़ा करा। अगर ये विकल्प कुंदाचार्य को होता कि इसको मैं लिख तो रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ेगा, तो आज
कि जिस जीव की योग्यता और पात्रता होगी, पहले के लोग कहते थे नेहरू जी मर जाएंगे तो हिंदुस्तान का क्या होगा। महावीर भगवान कह रहे कि मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा। गुरुदेव के समय में जितनी जैन धर्म की प्रभाव न हुई, उससे कई गुना ज्यादा अभी हो रही है उन्हीं के नाम से। अपन उस समय भी कहते थे अरे अभी चले गए, अब कैसे जैन धर्म की प्रभाव न होगी। अब देखो हो रही कि नहीं हो रही है। सिर्फ उनके नाम का बैनर लगाए, शिविर वैसा वैसे ही चलता है, ज्यादा प्रभावित हो रहे लोग। तो ये तो जैन दर्शन है, इसमें गड़बड़ गड़बड़। ये आपका कोई दायित्व नहीं है। आपका दायित्व अपने आप को परमात्मा बनाओ, दैट्स ऑल। इसके आगे कोई प्रश्न नहीं है। बोलो क्या सामाजिक दायित्व? अरे क्या अलौकिक बात, ये अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहा है। और सुनना है कि किसी को भी जो काम दिया है उससे एक भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि लोगों की निगाह दोष देखने की होती है। और वो कहेंगे क्या है, इतने लोगों को बुला लिया, कोई व्यवस्था तो हुई नहीं होती थी तो काय के लिए बुलाते। अब तू ये भी तो सोच कि वहाँ पे सारी अनुकूलता उन्होंने तो रखी है। अब तेरे पाप पुण्य के उदय अनुसार तेरे पास थाली आएगी। अब वो रोटी तेरे पास ठंडी आई तो उसके लिए क्या करे? कोई 1 लाख आदमी की रोटी गर्म तो नहीं आएगी। अरे कुछ नहीं आ रही समझ में। वहां भी जो भी एक सामग्री आ रही है अपने अपने पाप पुण्य के उदय से आ रही है कि कोई देने वाले की तो परिणाम इतना उज्जवल है कि एक भी जना संतुष्ट नहीं रहे। और प्रश्न ये कि सभी संतुष्ट होते हैं कि नहीं? अरे अभी कोई बात प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है। इतना समझाने के लिए तो बोल ही रहे हैं। इतनी समझ जाए तो इसकी आकुलता नष्ट नहीं हो जाए। इतनी सब जगह आ जाए तो मैं मेरे घर के अंदर सुखी या दुखी अपने पूर्व कर्म के उदय अनुसार हो रहा हूँ। ये घर के जितने मेंबर है ये इसके लिए कोई जवाबदार नहीं है। इसी का नाम तो मोक्ष वाली एंट्री है। तो वो तो अभी भी अपना परिणाम सुधारेगा, माधव शिकायत करेगा। वो मिथ्या दर्शन कैसा है, इसको बढ़ाएगा कि घटाएगा? वो तो कहेगा मैंने पहले कर लिया वही बहुत है। तो कैसे कैसे अपूर्व बातें है। अब चलेगा यह प्रश्न होता है कि अद्वैतान अज्ञान कैसे है, इसका जवाब कल चलेगा। 3 गाथा है 54-55, बहुत जोरदार गाथा है।